बिहार की शोक कहे जाने वाली कोसी नदी से एक बड़ी खबर आ रही है। कोसी नदी पर बन रहा एक पुल का स्लैब गिर गया है। इसकी चपेट में आने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। स्लैब के नीचे 30 से अधिक मजदूरों के दबे होने की खबर है। कंपनी का प्रबंधक मौके से फरार हो गया है। इसका निर्माण ट्रांसलेन कंपनी कर रही है। आशंका है कि मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। बिहार में पुल से जुड़ा हादसा यह पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच यह हादसा एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। 1200 करोड़ रुपए इसकी लागत है। 10.2 किलोमीटर लंबे इस महासेतु का निर्माण 1200 करोड़ रुपए से कराया जा रहा है। केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की परियोजना से सुपौल से मधुबनी की दूरी 30 किलोमीटर कम हो जाएगी। अभी मधुबनी जाने के लिए 100 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है। अप्रोच रोड मिलाकर इस पुल की लंबाई 13.3 किलोमीटर होगी। इस पुल में कुल 171 पिलर हैं। 166 पिलर का निर्माण हो चुका है। नेपाल, बांग्लादेश और भूटान को जोड़ेगा यह पुल। भारत माला प्रोजेक्ट के तहत यह पुल मधुबनी के उमगांव से महिषी, तारापीठ, सहरसा के बीच बन रहा है। इसके निर्माण में गैमन इंडिया और ट्रांस रेल लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। सामरिक दृष्टिकोण से भी इस पुल का बहुत महत्वपूर्ण यह पुल बांग्लादेश और भूटान के साथ उत्तर पूर्व के राज्यों को भी जोड़ेगा। देश का सबसे लंबा पुल कोसी नदी व सुपौल और मधुबनी के बीच बन रहे इस महासेतु के सिरे के दोनों तरफ बने तटबंध से सीधे जोड़ा जा रहा है। इसके कारण यह पुल पूरे देश का सबसे लंबा पुल बन जाएगा। इसका उद्घाटन वर्ष 2023 में होना था, लेकिन कोरोना काल के कारण मार्च 2024 तक इसका उद्घाटन का तारीख को बढ़ा दिया गया। पिछले साल भागलपुर में भी गिरा था पुल। इससे पहले बिहार के भागलपुर में जून 2023 में निर्माणाधीन पुल गिरा था। खगड़िया, अगुवानी, सुल्तानगंज के बीच बन रहे पुल के टूटने का वीडियो सामने आया था। इसमें पूरा पुल ही गंगा नदी में समा गया था। 2 साल पहले भी इस पुल का एक हिस्सा ध्वस्त हो चुका था। इसी पुल का शिलान्यास 2014 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। इसकी लागत 1717 करोड़ रुपए आई थी। जानिए बिहार में कब कब गिरे हैं पुल। इस तरह की घटनाओं पर एक नज़र आइए डालते हैं। जून 2022 में सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड अंतर्गत पूर्वी कोसी तटबंध के अंदर एक निर्माणाधीन पुल गिरा था। इसे 147 लाख रुपए की लागत से बनाया जा रहा था। जुलाई 2022 में कटिहार जिले में एक निर्माणाधीन प्रबलित सीमेंट कंक्रीट, जिसे आरसीसी पुल कहते हैं, उस पुल के गिरने से करीब 10 मजदूर घायल हो गए थे। कोसी नाले पर पुल का निर्माण 1 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा था। तीसरा है, दिसंबर 2022 में भी बेगूसराय में गंडक नदी पर बना पुल उद्घाटन से पहले ही ढह गया था। इस पुल को गंडक नदी के 14 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा था। चौथा है, 15 मई 2023 को पूर्णिमा में ढलाई के दौरान एक बॉक्स ब्रिज भरभरा कर गिर गया था। इसे 1 करोड़ 14 लाख की लागत से बनाया जा रहा था। इसमें 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 3 माह में यह पुल फिर से जमींदोज हो चुका था। इस पुल के निर्माण को पूर्ण करने का अगस्त 2023 तक समय दिया गया था, जिसे अब वर्ष 2024 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक कुल 56% कार्य पूरा हो चुका है। इसमें कुल 171 पाया है, जिसके 166 से अधिक पिलर बनकर तैयार हो चुके हैं। इस पुल में कुल 3 किलोमीटर अप्रोच पथ का निर्माण है, जिसमें बकौर की ओर से 2.1 किलोमीटर एवं भेजा की ओर से करीब 1 किलोमीटर अप्रोच पथ का निर्माण किया जाना है। अब देखना यह है कि इस पुल के गिरने के उपरांत सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है।